सर अब आप ये बताइए कि डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे हमारा जो हेयर ग्रोथ है वो स्टेबल रहे या बढ़ती रहे ऐसा। Okay, so diet actually plays a very very important role in case of hair growth. वैसे तो मल्टीपल चीज़ें हैं और सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहीं ना कहीं बालों को अफेक्ट करते हैं, बट देन मेजर टू थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन, जो इसको मैं हमेशा बालों का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक बोलता हूँ, वो है आयरन एंड प्रोटीन। ओके। ये दो चीज़ें बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमारी डाइट जो है वो बहुत अच्छे रिच होनी चाहिए और उसमें आयरन का कंटेंट भी जितना हमारा जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसके लिए आप वेजिटेरियन डाइट की अगर हम बात करें, क्योंकि आई माई सेल्फ आई एम ए वेजिटेरियन, ओके, एंड आई एम ए प्रोपोनेंट ऑफ दैट एज वेल, एंड आई वुड रादर से कि लोग जैसा ये कहते हैं कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता है, और ये एक मिथ है। ऐसी बात नहीं है। आप अगर प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो जितना प्रोटीन आपको डेली बेसिस पे चाहिए होता है उतना बहुत आराम से मिल सकता है। यू जस्ट नीड टू प्लान इट अकॉर्डिंगली, राइट। एंड कितना प्रोटीन हमें डेली लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बालों के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन, आप सिंपल डेली रिकमेंडेड अलाउंस आप अगर अपना ले रहे हैं दैट इज़ सफिशिएंट। द प्रॉब्लम इज़ कि हम, जैसा कि अभी हमने बात की थी कि हम जो आजकल का खान पान है उसमें हम वो चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे घर में कितने बच्चे हैं, हम खुद की भी बात करें, कि जो ढंग से दाल खाते हैं, हाँ हाँ, इतनी सी दाल देते हैं वो, जरा सी दाल लेते हैं, एक कटोरी दाल में पूरा खानदान खा लेते हैं। हाँ हाँ। तो विच शुड नॉट बी द केस, राइट। द मेजर सोर्स जहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है वेजिटेरियन सोर्स की अगर हम बात करें तो वो है दालें, देन दूध, और तीसरी चीज़ है आपके, मतलब दालों की एक वैरायटी है इनफैक्ट वो देखा जाए तो वो है सोयाबीन, और दूध की जो वैरायटी है वो है कर्ड। ठीक है, ग्रीक योगर्ट वगैरह, कर्ड है, योगर्ट है, बनाने के तरीके अलग हैं। देन फिर कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जिनमें, वैसे तो सब में थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन जैसे आपको भी पता है ब्रोकली वगैरह, हाँ, है ना, किनोआ है, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा अपने को प्रोटीन मिलता है। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। 0.8 ग्राम टू 1 ग्राम पर किलोग्राम इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। अगर आज मैं 60 किलो का हूँ तो मुझे लगभग 50 से 60 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। तो उतना हम जो है प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन अगर हम लेते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 44 ग्राम्स प्रोटीन होता है, ह्यूज अमाउंट। और सोयाबीन के संग तो एक और बहुत बढ़िया बात है वेजिटेरियन डाइट में, क्योंकि कई जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई वेजिटेरियन डाइट में, जो बहुत थोड़ा साइंटिफिक बात करने की बात करते हैं, कि ऐसे सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। अब आप पूछेंगे ये क्या भला है, ये एसेंशियल अमीनो एसिड क्या चीज़ है? तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूल है, जो एक उसकी जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड कहलाती है, जो छोटे छोटे यूनिट्स मिलके आपस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स बना देते हैं। और वो अमीनो एसिड्स नेचर में केवल 21 है। अच्छा, वो 21 अमीनो एसिड्स से ही जो है बन के डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हजारों तरह के प्रोटीन्स बन जाते हैं, राइट। अब उन 21 अमीनो एसिड्स में से 9 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी अंदर सिंथेसाइज खुद नहीं कर सकती, और हम डिपेंडेंट हैं उसको बाहर से लेने के लिए। बाकी के अमीनो एसिड्स हमारा लिवर खुद इधर से उधर से वो जोड़ तोड़ करके बना लेता है, लेकिन ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं बनते। वी आर डिपेंडेंट अपॉन आवर फूड। तो जो भी फूड इन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड की पूर्ति कर रहा है वो दैट इज कॉल्ड एज अ गुड फूड, सुपर फूड, वट एवर। सो मिल्क इज वन विच provides all 9 essential amino acids. Please note that. And apart from that, सोयाबीन, दालों में भी सोयाबीन है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें तो किनोआ में भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, बकवीट में भी होते हैं। बट देन हाँ, 2 मेजर सोर्स ये हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब हमें अगर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड चाहिए तो हमें केवल सोयाबीन खाना है बैठ के, या दूध ही दूध पीना है। अलग अलग खाने की वैरायटीज़ में अलग अलग काइंड ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। जैसे आपने ब्राउन राइस से कोई आपने रिलेटेड कोई फूड खाया, साथ में आपने कोई सपोज पीनट वाला खाया, या कोई दाल साथ में खाई, तो पता चला कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल उसमें थे, कुछ उसमें थे, यू आर डन। सो अगेन द थिंग इज़ कि आपको एक अच्छा बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। नॉर्मली जो हम दालें हम खाते हैं अपार्ट फ्रॉम सोयाबीन, उसमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। ऑलमोस्ट 22 to 24 grams of protein is there in 100 grams of these pulses. Then दूध में तो अच्छा है ही। दूध के साथ all milk products like पनीर है, चीज़ है, आपका मैंने कर्ड एंड कर्ड रिलेटेड चीज़ें तो बताई दी। और इन्हीं सब में, दूध में भी और दाल में भी आयरन भी बहुत अच्छा होता है। तो कहने का मतलब, मैं तो कई पेशेंट्स को मजाक में बोलता हूँ कि भैया
गुड़ और चना मिक्स करके खाओ आप। अच्छा गुड़ की मैं बात ध्यान में आई, गुड़ इज अगेन जैगरी जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, इज अ रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। तो आई ऑलवेज से कि ओके थोड़ा सा टेस्टी भी लगेगा, थोड़ा सा चना लो, वो अपना जो रोस्टेड चना होता है, साथ में थोड़ा सा गुड़ मिक्स करो, उसको रोज खाओ, और आपके लिए आयरन एंड प्रोटीन का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दिस इज़ वन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे लिए, जैसे ये आपके बायोटीन है, जिंक है, सेलेनियम, मैग्नीज, बहुत सारे, मतलब ये छोटे बहुत ही, इनको बोलते ही माइक्रो न्यूट्रिएंट इसलिए क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप डेली खा रहे हैं, फ्रूट्स वगैरह सब अच्छे से ले रहे हैं, विटामिन सी है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। आयरन आपने ले लिया लेकिन विटामिन सी सप्लीमेंटेड नहीं है, हाँ। तो कई बार वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं होता। वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फूड पैटर्न्स के हमारे जो हैबिट्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है। जैसे सपोज हम खाने के संग जो है हम नींबू ज़्यादा अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो जो भी हमने खाया आयरन वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आप नींबू अच्छा रखिए खाने में। या फिर आप देखें खाने के आसपास हम लोगों की कईयों की आदत होती है कि खाना खाया अब यार चाय पीते हैं। हाँ। अगर आप खाने के तुरंत बाद चाय पियेंगे तो बेचारा वो आयरन जो आना था वो भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो उसको एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। सो देयर स्मॉल थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो बहुत ईजीली हम एक अच्छे डाइट से अपने बालों को मेंटेन कर सकते हैं।